गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्न रेसियो की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 में मैं आप लोगों को चैप्टर 4 की कविता पढ़ा रही थी। आज उसे आगे पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 24 का लास्ट 2 पैरा जो है, पंक्तियाँ रह गई है, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था। आगे की पंक्ति जो है वो कुछ इस तरह से है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है कि रास्ते में अगर हमें एक कांटा मिलता है तो हमारा हौसला टूट जाता है। रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती, यानी थोड़ी सी परेशानी होने पर हम अपने सारे सपने भूल जाते हैं। इसको दूसरे अर्थ में हम अगर ले तो ये भी हम कह सकते हैं कि रास्ते में चलते हुए यदि कोई कठिनाई हमें झेलनी पड़ती है तो हमारा जो हौसला है वो टूट जाता है, आगे हमारे कदम नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम घबरा जाते हैं और हमें लगने लगता है कि अब हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आगे की पंक्तियां हैं। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यहाँ पर फिर बताया गया है कि हमारे आँखों में सपने तो है बहुत कुछ पाने की, एकदम स्वर्ग के समान, यानी जहाँ सब कुछ सुखमय हो। लेकिन यह भी सही है कि हमें अपने कदम जो है वो पृथ्वी पर ही टिकाए रखना चाहिए। मतलब ये कि ज़्यादा हमें आसमान में उड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान करने का अर्थ है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सफलता पा लेने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें अपने आप पर घमंड होने लगता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि सपने तो देखो, लेकिन ये भी साथ में नहीं भूलना है कि हम उस सपने को अगर पूरा करके उस ऊंचाई तक पहुँच भी गए हैं तो हमें फिर से नीचे आते देर नहीं लगेगी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो लास्ट की 2 पंक्तियां फिर से वही कही गई है कि रास्ते पर चलने से पहले हमें अपने पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। तो इन पंक्तियों का अर्थ और इससे पहले बताई गई सभी पंक्तियों का अर्थ हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आशा है आप सभी समझ गए होंगे। तो पूरी कविता का सार जो है वह यह हुआ कि इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सजग होकर अपना राह चुनने की सलाह दी है। कवि का मानना है कि जीवन पथ पर चाहे कितनी भी बाधाएं आती रहे, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते रहना चाहिए। तो यही आप लोगों की कविता समाप्त होती है। आज आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप इस कविता की प्रथम जो है 10 पंक्तियों को लर्न करें। थैंक यू।